अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी 4th मंथ की अपडेट शेयर करने वाली हूँ, वेट लॉस की। इसके साथ ही आज किचन में क्या हो रहा है ये भी शेयर करूँगी। मेरी भतीजी का बर्थडे है और आज मेरी बेटी उसकी बर्थडे के लिए केक प्रिपेयर कर रही है और ये मेरी बेटी की फ़र्स्ट बेकिंग है। मतलब इतना प्रॉपर केक उसने फ़र्स्ट टाइम बेक किया है, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। बहुत मुश्किल काम था उसे मनाना कि मैं थोड़े थोड़े से क्लिप्स रिकॉर्ड करूंगी, बट फिर भी मैंने जितना मुमकिन हो सका है रिकॉर्ड किया है। सबसे पहले गनाश की प्रिपरेशन कर रही है, क्योंकि गनाश को थोड़ा ठंडा करना है केक पर अप्लाई करने से पहले। ये मॉल्टेसर्स केक की गनाश या फ्रॉस्टिंग है। मैं आप लोगों को वर्बली इसकी फुल रेसिपी बता देती हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी सी इसकी रेसिपी रिड्यूस की है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि हमें फुल केक को कवरेज नहीं देनी है इस फ्रॉस्टिंग के साथ। ऊपर एक और लेयर क्रीम की लगानी है, इस वजह से थोड़ा सा कम गनाश प्रिपेयर किया था। तो मैंने लिया है इसमें सॉरी हमने नहीं लिया, मैं आप लोगों को फुल रेसिपी बता रही हूँ। 200 ग्राम्स आपको लेना है डार्क कुकिंग चॉकलेट, 200 ग्राम मिल्क कुकिंग चॉकलेट और 1.5 कप इसमें टेट्रा पैक वाला क्रीम जाएगा। इसके अलावा 4 टेबल स्पून इसमें माइलो, ओवल्टीन, मॉल्टेसर्स पाउडर जो भी आप ऐड करना चाहें। सबसे पहले क्रीम को एक पैन में डाल दें और बहुत लो फ्लेम के ऊपर उसे चूल्हे के ऊपर कुक होने के लिए छोड़ दें। जैसे ही आपको लगे कि किनारों पर से थोड़ा सा क्रीम बबलिंग होने लगी है, इसमें आप ऐड कर दीजिए माइलो या ओवल्टीन और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर चूल्हे से हटा लें। और जो आपने चॉकलेट्स रेडी कर रखी हुई हैं मिल्क और डार्क चॉप कर वो ऐड कर दें। थोड़ा सा मिक्स कर इसे 5 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। चॉकलेट बहुत अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो जाएगी। अच्छी तरह से चॉकलेट को क्रीम के साथ मिक्स करें और इस गनाश को जब रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो कुछ देर के लिए फ्रिज में डाल दीजिएगा, क्योंकि हमें इसे लेटर ऑन बीट करना है। अब हो रही है तैयारी केक की। तो सबसे पहले ऑयल को मेजर किया है, जो कि बॉक्स के हिसाब से 85 ग्राम्स चाहिए और 1.25 कप इसमें पानी जाना था और 3 अंडे यूज़ होने थे। इसके अलावा इसके अंदर केक का जो मिक्स है वो यूज़ होगा। हमने बैटी क्रॉकर का चॉकलेट फज केक लिया था। बहुत सालों के बाद मैंने दोबारा से एक बार बैटी क्रॉकर का बॉक्स मंगवाया था और इस बार मुझे बहुत हैरत हुई। यूजुअली ये बॉक्सेस हमेशा इंपोर्ट होकर आते हैं, पर इस बार उर्दू में रेसिपी मेंशन की हुई थी। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी इसका अब कुछ ना कुछ काम हो रहा है। इसके अलावा मुझे इसकी क्वालिटी में थोड़ा सा चेंजेस लगे। पहले जिस तरह का इसका फ्लेवर होता था, टेक्सचर तो मुझे अब भी इतना ही मॉइस्ट लगा, बट फ्लेवर में मुझे ये थोड़ा सा पहले के मुकाबले में कम लगा। उतना सुपर चॉकलेटी नहीं था जितना पहले हुआ करता था। तमाम चीज़ें एक बोल में डालने के बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए आपको इलेक्ट्रिक बीटर या हैंड विस्क की हेल्प से अच्छी तरह से बीट करना है और इसे बेक करने के लिए रख देना है 180 डिग्री पे तकरीबन 35 मिनट्स के लिए। पैन को पहले से ग्रीस किया हुआ था। केक बेक हो रहा था, तो जब तक किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग कर ली, बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे, फिर केक निकल आया था। और आप लोग जानते हैं कि मेरे ओवन में प्रॉब्लम है, केक एक तरफ थोड़ा ज़्यादा टिल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लेवल केक नहीं बन पा रहे। इसी वजह से घर में बहुत अरसे के बाद केक बेक हुआ है। केक को चेक करने का तरीका यह है कि इसके अंदर टूथपिक इंसर्ट कर देख लें। अगर वो क्लीन निकल आए, इसका मतलब है कि केक रेडी है। बहुत अरसे के बाद बेकिंग हो रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। मैं और बेटी दोनों एक्साइटेड थे। बेटी एक और रेसिपी निकाल कर ले आई थी कि अवन जब स्टार्ट ही है तो फिर हम कुछ और भी बना लेते हैं। और ये हम बनाने वाले हैं चीज़ी क्रैकर्स या चीज़ी पेरी पेरी क्रैकर्स, जो भी आप इसे नाम देना चाहें। हमने बटर लिया है, उसे माइक्रो में मेल्ट कर लिया था। इसके अंदर गार्लिक पाउडर, चिकन पाउडर, पेरी पेरी मसाला जो घर में अवेलेबल था। आप इसके अलावा कोई भी स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर सकते हैं या हर्ब्स ऐड कर दें। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद बहुत सारे साल्टेज बिस्किट्स इसके अंदर डालें, बहुत अच्छी तरह से टॉस करें और फिर आप इसे बेकिंग पैन के अंदर लाइन से लगा दीजिए। मैंने बेकिंग पेपर भी लगाया हुआ है ट्रे के ऊपर। इसकी जगह पर आप सेम रेसिपी को टक बिस्किट के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने इसे फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया है और बहुत मज़े के बने थे। तमाम क्रैकर्स को आप ट्रे में जब अरेंज कर लेंगे तो ऊपर से हमें इसके ऊपर श्रेडेड चीज़ डालना है।
मैंने यहाँ पर चेडर चीज़ यूज़ किया है, बिल्कुल फाइन ग्रेटर की हेल्प से इसे ग्रेट किया है। अगर आप इसमें पार्मेज़ान डालना चाहते हैं, जो कि पाउडर फॉर्म में अब पाकिस्तान में बहुत ईज़िली सुपरमार्केट्स में मिल जाता है, तो आप वो भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। और बस इसे आपको आई थिंक 15 मिनट्स के लिए 160 डिग्री के ऊपर बेक करना है, या जब आपको लगे कि उसके ऊपर थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर आ गया है, चीज़ मेल्ट हो गई है, तो आप ट्रे को निकाल दीजिए, क्योंकि इसमें कुछ भी कुक करने वाली चीज़ नहीं है। डिफरेंट रेसिपी है, चाय के साथ बहुत मज़े के लग रहे थे, और स्नैक्स के तौर पर या पार्टी पे एज अ स्नैक बहुत अच्छी चीज़ है, ट्राई कीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग भी मेरी तरह वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर इसे अवॉइड ही करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा बटर है। लेकिन मैंने फिर भी एक क्रैकर इसमें से ज़रूर ट्राई किया था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, मैं देखना चाह रही थी कि इसका टेस्ट कैसा है। क्रैकर्स को निकालने के बाद इसे 5 मिनट के लिए ट्रे में ही छोड़ दिया था, और इसके बाद मैंने इसे हटाकर एक बोल में निकाल लिया, और जब बिल्कुल कंप्लीट ठंडे हो गए थे तब हमने इसे एयरटाइट बॉक्स में बंद करके रख दिया था, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे ये तमाम चीज़ें अम्मी के यहाँ लेके जानी है। हम बर्थडे से एक दिन पहले ये तमाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। केक भी आज हाफ़ डन कर फ्रिज में रखना था। केक को हमने ठंडा करने के लिए रखा हुआ है, और उसकी 3 लेयर्स कट करनी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि केक थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, तो एक साइड से केक थोड़ा सा छोटा है और दूसरी साइड से केक की ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा थी, तो प्रॉपर 3 लेयर्स नहीं कट पा रही थी, सिर्फ 2 ही केक की लेयर्स बन पाई थी। तो हमने एक और केक फिर दोबारा शाम में तैयार किया था, और उसमें से भी 2 ही लेयर्स निकली थी, तो टोटल ये 4 लेयर का केक हम तैयार करने जा रहे थे। अब हम फ्रॉस्टिंग की कंप्लीट कर रहे हैं रेसिपी। गनाश हो गया है बिल्कुल ठंडा, फ्रिज में रखना मत भूलिएगा, हम भूल गए थे, रूम टेम्परेचर पर था, इसलिए प्रॉपर बीट नहीं हो पाया। गनाश को इतनी देर बीट करना है कि ये बिल्कुल लाइट कलर का हो जाएगा और क्रीमी टेक्सचर का हो जाएगा। इसके बाद अलहदा बोल में आप तकरीबन 1 कप विपिंग क्रीम लीजिए, उसे अच्छी तरह से बीट कर दीजिए, और फिर उसे गनाश में मिलाएं और अच्छी तरह फ़ोल्ड कर लें या बीट कर लें। बहुत मज़ेदार फ्रॉस्टिंग तैयार होती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सबसे अच्छी बात है कि कराची की गर्मी में ये मेल्ट नहीं होती है। अब हम केक की असेंबलिंग कर रहे हैं, तो बेटी ने सबसे पहले केक बोर्ड पर थोड़ी सी क्रीम लगा दी है। इस तरह से केक मूव नहीं करता या स्लिप नहीं होता, केक बोर्ड से स्टिक रहता है। केक की फ़र्स्ट लेयर लगाने के बाद उसे सोक किया है चॉकलेट मिल्क के साथ, जो घर में अवेलेबल था। इसकी जगह पर आप शुगर सिरप यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल दूध यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अगर आपके पास कुमेल है, कंडेंस मिल्क है, तो उसे थोड़ा सा पानी में डालकर डाइल्यूट कर लें और वो भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। पहले वो स्पून से ही डाल रही थी, बट फिर मैंने बाद में उसे स्क्वीज़ी बॉटल फिल कर दे दी थी। इस तरह से काम थोड़ा सा ईजी हो जाता है। केक लेयर लगाएं, ऊपर से सोक करें, क्रीम लगाएं। इसी तरह से ये रिपीट करते हुए हमने 4th लेयर तक केक कंप्लीट कर लिया था। टॉप लेयर को भी अच्छी तरह से सोक करने के बाद अब हमारे पास जितनी फ्रॉस्टिंग बची थी, हमने कंप्लीट केक को इस फ्रॉस्टिंग से कवर कर लिया। एक्चुअली बेटी को फाइनल लेयर जो क्रीम की अप्लाई करनी है वो थोड़ी डिफरेंट कलर की है, इस वजह से एक दिन पहले ही केक को रेडी कर और कंप्लीट चॉकलेट फ्रॉस्टिंग के साथ कवर कर हमने इसे फ्रिज में रख दिया था, ताकि बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाए। और जब हम इसके ऊपर डिफरेंट कलर की क्रीम अप्लाई करें तो चॉकलेट की क्रीम उस क्रीम के साथ मिक्स ना हो। अदरवाइज़ ये भी एक बेटर ऑप्शन है कि अगर आपको फुल चॉकलेट क्रीम के साथ ही कवर करना है तो आप एक दिन पहले केक बना लें, उसकी लेयरिंग कर आप प्लास्टिक रैप में फ़ोल्ड करें और इसे अच्छी तरह से फ्रिज में ठंडा होने के लिए छोड़ दें। और नेक्स्ट डे जब आपको इसे असेंबल करना है, फ्रिज से निकालें, क्रीम भी ठंडी होगी, केक भी ठंडा होगा, तो आपको डेकोरेशन करने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। अदरवाइज़ क्रीम बहुत जल्द मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअली इस क्रीम में तो फिर भी चॉकलेट मौजूद है, इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होगी, लेकिन मैं ये हिंट या टिप उसके लिए दे रही हूँ जब आप रेगुलर विपिंग क्रीम बीट करते हैं और उसे अप्लाई करते हैं, तो अगर आपका केक ठंडा होगा और क्रीम भी ठंडी होगी तो आपका टाइम लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी और आप बहुत ईजिली इसकी डेकोरेशन कंप्लीट कर सकेंगे। नेक्स्ट डे केक बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गया था और बेटी ने दोबारा से इसके ऊपर टॉप लेयर जो हमें लगानी है पर्पल फ्रॉस्टिंग की, वो रेडी कर ली है। विपिंग क्रीम के अंदर बेक हाउस के ही पर्पल कलर ऐड किया है। पर्पल कलर के साथ सिर्फ इतना अच्छा कलर नहीं बन रहा था, तो पर्पल और पिंक दोनों कलर मिक्स कर हमने ये कलर रेडी किया है। इसके अलावा थोड़ी सी वाइट क्रीम सेपरेट की है, येलो है और थोड़ा सा डार्क पर्पल भी रेडी किया है। बेटी ने फुल केक
क्रीम के साथ कवर कर दिया था और मैं इसे फाइनल टच दे रही थी, मतलब इसे स्मूथ आउट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये इसका फ़र्स्ट टाइम है। इतनी अच्छी तरह से उससे स्मूथ नहीं हो रही थी, उसे डर लग रहा था ऐसा ना हो कि अंदर से चॉकलेट क्रीम बाहर आ जाए। किचन बहुत गर्म हो रहा था क्योंकि पीछे कुकिंग हो रही थी, तो हम लोग फिर इसके बाद अपने बेडरूम में चले गए थे, वहाँ एसी ऑन कर लिया था। और वहाँ जाने के बाद हम दोनों भूल गए कि हमने डेकोरेशन की वीडियो बनाई ही नहीं। तो जो थोड़े बहुत क्लिप्स बनाए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत सिंपल सी डेकोरेशन है। एक्चुअली बेटी चाह रही थी जो कोरियन ट्रेंडिंग केक्स होते हैं, लंच बॉक्स केक या बेंटो केक, उस तरह का लुक क्रिएट करना। तो हमने वो रेसिपीज़ तो फॉलो नहीं की है, बट थोड़ा सा वो लुक क्रिएट करने की कोशिश की हुई थी। सबसे पहले डार्क पर्पल आइसिंग के साथ हैप्पी बर्थडे लिखा था। इसके बाद उसी के ऊपर वाइट कलर की आइसिंग यूज़ की थी या फ्रॉस्टिंग यूज़ की थी। इसके बाद थोड़े से फ्लावर्स बनाए थे और नीचे बॉटम पर डार्क पर्पल के साथ ही पाइपिंग से थोड़े से पर्ल लुक दे दिया था। बहुत सिंपल डेकोरेशन थी, बट पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। ये है मेरी बेटी का पहला केक और सबको बहुत पसंद आया था, सबने बहुत तारीफ़ की थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं तैयार कर रही थी थोड़े बहुत चिकन सैंडविचेस। तो मैंने चिकन प्रिपेयर कर ली है। मैंने चिकन के अंदर चिकन टिक्का मसाला अप्लाई किया था, दही डाली थी, सिरका डाला था और इसके अलावा ऑयल मैंने ऐड नहीं किया, लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद मैंने बहुत लो फ्लेम के ऊपर इसे कुक कर लिया था। जब चिकन रूम टेम्परेचर पर आ गया तो मैंने हाथों की मदद से इसे श्रेड कर लिया और इतना मेयोनीज़ इसके अंदर ऐड किया कि थोड़ा सा स्प्रेडेबल पेस्ट तैयार हो जाए। इसके बाद मैंने डिफरेंट ब्रेड्स लिए थे, कुछ मैंने ब्राउन ब्रेड लिए थे और कुछ रेगुलर ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे और इसके सैंडविचेस तैयार कर लिए थे। रेगुलर कट नहीं किया है। बर्थडे पार्टी के हिसाब से मैंने मेरे पास जिक्सो पज़ल का सैंडविच कटर मौजूद है, तो उसके साथ मैंने इसकी कटिंग की है। काफ़ी सालों पहले मैंने जब बेकिंग सप्लाइज़ का काम किया करती थी ऑनलाइन, तब मैंने इसे अली एक्सप्रेस से परचेज़ किया था और आज तक यूज़ नहीं किया था। ये आज फ़र्स्ट टाइम मैं इसे यूज़ कर रही थी और फर्स्ट सैंडविच मेरा इतना अच्छा कट नहीं हुआ था। फिर मुझे आइडिया हो गया था कि इसे किस तरह से प्रॉपर कट करना है। वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड यूज़ करने का मकसद यही था कि जब मैं इसे जिक्सो पज़ल के शेप्स में कट कर लूँगी तो मैं इन्हें डिफरेंट कलर्स के साथ ही अरेंज करूँगी। अगर घर पर ही ब्रेड तैयार की जाए डिफरेंट कलर्स के साथ, तो ये डिफरेंट कलर की ब्रेड्स के साथ भी अगर आप फोर पीसेस जो इसमें यूज़ हो रहे हैं चारों अलग कलर के होंगे तो बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट होगा। बर्थडे पार्टीज़ के लिए इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। इसके अलावा जो टॉप लेयर केक की बच रही थी उसके साथ हमने गनाश थोड़ा सा ऐड करके केक पॉप्स भी तैयार किए थे। बॉल्स बनाने के बाद स्टिक लगा दी थी और इसे चॉकलेट में डिप कर लिया था। वो भी मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी क्योंकि सारे काम बहुत जल्दी हो रहे थे। दोपहर को 1 बजे तक अम्मी के यहाँ के लिए निकल जाना था और सुबह से मैं और मेरी बेटी अपने कामों में लगे हुए थे। अब हम अम्मी के यहाँ पहुँच गए हैं, तो वहाँ के थोड़े से क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी भतीजियाँ और मेरी बेटी वगैरह डेकोरेशन कंप्लीट कर रहे थे और मैं गिफ्ट्स वगैरह पैक कर रही थी। भतीजी का फर्स्ट बर्थडे था और भाई भाभी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम लोगों ने ये प्लान किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एंजॉय किया था। अब मैं आप लोगों के साथ अपना इस महीने का वेट अपडेट शेयर कर देती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया था कि इस बार मेरा वेट गेन ही हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा चीट मील्स ले ली थी और मैंने आप लोगों को बताया भी था। तकरीबन रमज़ान में एंड में ईद से 1-2 दिन पहले और ईद के तकरीबन 8 दिन बाद तक बहुत ज़्यादा चीट मील्स हो गई थी क्योंकि आना जाना लगा हुआ था। और आप लोगों को मालूम है कि मैं सबके सामने इस वक्त डाइट का बिल्कुल भी जिक्र नहीं कर रही हूँ। मैं 100% फॉलो नहीं कर पा रही हूँ पोर्शन कंट्रोल को और अभी तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने रमज़ान के 8-10 दिन बाद चेक किया था वेट तो मेरा 92.6 हो चुका था और मैंने दोबारा से अपने रूटीन पर आ गई थी और इस बार भी तकरीबन 800 ग्राम एटलीस्ट मैं लूज़ करने में कामयाब हुई हूँ। इस मंथ में मेरा पहले 15 डेज़ में 92.6 तक वेट बढ़ गया था और इसके बाद जब दोबारा से मैंने पोर्शन कंट्रोल को प्रॉपर फॉलो किया है, जिस बीच मैंने पोर्शन कंट्रोल वाला शवरमा भी इंजॉय किया, आइसक्रीम फालूदा भी इंजॉय किया, लेकिन फिर भी मेरा वेट लूज़ हुआ है और अब 91.1 मेरा वेट हो चुका है। बट मुझे यही लग रहा है कि जो कुछ भी आपको बनाना है वो घर पर बनाएंगे तो आप पोर्शन को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि जब हम बाहर से खाना परचेज़ करते हैं तो हमें ये आइडिया करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कौन सा फूड ग्रुप इस रेसिपी में कितने पोर्शंस में मौजूद है।
और एक और सवाल का रिप्लाई दे दूं कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं कोई एक्सरसाइज कर रही हूं, तो जी नहीं, मैं कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रही हूं। हर महीने प्लान करती हूं कि इंशाल्लाह इस महीने से एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी। अगर करूंगी तो लेस्ली सैनसन की वॉक ही स्टार्ट करूंगी, और जब भी करूंगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और मैं इतना जो वेट लूज़ कर पाई हूँ, मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ कि मैं 100% पोर्शन कंट्रोल को फॉलो नहीं कर रही। अगर आप लोग 100% फॉलो करते हैं तो मुझे बहुत उम्मीद है कि 4 kgs तक इंशाल्लाह वेट लूज़ हो जाता है हर महीने। लेकिन फिर एक बार ये भी कहूँगी कि हर एक की बॉडी डिफरेंट रिएक्ट करती है। बहुत से फैक्टर्स होते हैं वेट लॉस में भी जो कि आपके रिज़ल्ट को दूसरे से डिफरेंट कर देते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बहुत अच्छी तरह से वेट लॉस कर पाते हैं और कुछ लोग बहुत मेहनत के बाद भी बहुत स्लोली और ग्रेजुअली वेट लूज़ करते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर, आपके हेल्थ इशूज़ के ऊपर, मेटाबॉलिज्म के ऊपर, आपने एक्सरसाइज इंक्लूड की हुई है या नहीं, और आप कितना % दे रहे हैं अपनी उस डाइट को, कितनी अच्छी तरह से उसे फॉलो कर रहे हैं। अगर आप में से भी कोई पोर्शन कंट्रोल को फॉलो कर रहा है तो प्लीज़ अपनी अपडेट्स, अपने रिव्यूज़ ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिए। इस तरह से दूसरों को भी हेल्प हो जाती है जो कि अभी इसको फॉलो नहीं कर रहे, सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, तो वो डिसीजन लेने में उन्हें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह जल्द दूसरी वीडियो के साथ आपको मिलूँगी। अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।